चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं पार्टनरशिप के कुछ और कॉन्सेप्ट जो कि है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। नंबर वन फीचर्स है मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। मिनिमम मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। एक पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर होना चाहिए। एक पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर होना चाहिए और मैक्सिमम का पार्टनरशिप एक्ट में कोई लिमिट नहीं बताया गया है, लेकिन इंडियन कंपनीज एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में मैक्सिमम लिमिट 50 तक दिया गया है। मैक्सिमम लिमिट 50 मेंबर्स। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मिनिमम का बताया गया है 2 मेंबर्स बताया गया, लेकिन मैक्सिमम का कोई बताया नहीं गया। इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 में पार्टनरशिप का मैक्सिमम लिमिट बताया गया है 50 मेंबर्स। नेक्स्ट फीचर्स है एग्रीमेंट। एक पार्टनरशिप बनता है एग्रीमेंट से, मतलब उस एग्रीमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। Partnership come into existence or account of an agreement among the partners and not from status or by any operation of law. The agreement may be oral or written. जो agreement है वो oral भी हो सकता है और written भी हो सकता है. It may be for fixed period or particular venture or at will. पार्टनरशिप दो टाइप के हो सकता है। एग्रीमेंट पार्टनरशिप एट विल और पार्टनरशिप फिक्स पीरियड जो है एक पार्टनरशिप मतलब एक 1 to 10 ईयर्स के लिए बनाया गया है। एक पार्टनरशिप 10 ईयर्स के लिए बनाया गया है। और पार्टनरशिप एट विल के मतलब कुछ एक काम के लिए बनाया गया है। जब तक वो काम चलता रहेगा और पार्टनरशिप भी चलता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनरशिप का मेन कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल एजेंसी मतलब एक पार्टनर और ये है एक पार्टनर के लिए ये है पार्टनर ए और ये है पार्टनर बी। ए बी के लिए प्रिंसिपल है और ए बी के लिए एजेंट भी है। उसे कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। प्रिंसिपल भी और एजेंट भी दोनों पार्टनर के लिए एक दूसरा एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। उसे कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर एल मतलब ए बी सी डी इतना सारा पार्टनर है, इनमें से कोई मतलब ये सी ले लो। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर एल, सी सबके लिए काम करता है। सो ये सब प्रिंसिपल बन गया और ये एजेंट बन गया, मतलब ये सबके लिए ये काम करता है। तो ठीक है ना। नेक्स्ट आएगा लॉफुल बिजनेस। नेक्स्ट फीचर से लॉफुल बिजनेस। पार्टनरशिप का नेक्स्ट फीचर से लॉफुल बिजनेस। पार्टनरशिप जो भी बिजनेस करेगा वो लॉफुल होगा। जो मतलब कोई भी अनलॉफुल चीज़ वो लोग नहीं करेगा। जो भी करेगा वो लॉफुल होगा। उन लोगों का ऑब्जेक्ट भी लॉफुल, जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी लॉफुल होगा।
मतलब कुछ भी गलत गलत करने के लिए पार्टनरशिप नहीं खोला जाता है, उसे कहते हैं लॉफुल बिजनेस। नेक्स्ट नेक्स्ट होगा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, कोई भी पार्टनरशिप एनपीओ करने के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता। एनपी कोई भी पार्टनरशिप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता। वो जो भी पार्टनरशिप होगा वो प्रॉफिट के लिए ही होगा। नेक्स्ट है लाइबिलिटी क्लोज। नेक्स्ट है लाइबिलिटी। नेक्स्ट है लाइबिलिटी। पार्टनरशिप ये है ए, ये है बी। पार्टनरशिप में लाइबिलिटी है अनलिमिटेड। पार्टनरशिप में ए और बी का लाइबिलिटी है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब है उन लोगों का अगर अगर बिजनेस में लॉस हो गया, अगर बिजनेस में घर ए और बी अपने घर से पैसा लाकर बिजनेस में डालना होगा, अपने कैपिटल को बिजनेस में लगाना पड़ेगा, उसे कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ओके।